आफ्ताब सुल्तान पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के ग्रेड 22 के अफसर थे और वो साबिक आईजी पंजाब समेत दीगर अहम ओहदों पर भी अपनी खदमात जो हैं उनको सरअंजाम दे चुके हैं। 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी तो यूसुफ रजा गिलानी ने आफ्ताब सुल्तान को DGIB तैनात किया। ताहम बाद में जिस वक्त राजा परवेज़ अशरफ आए तो उन्होंने आफ्ताब सुल्तान को DGIB के ओहदे से हटा दिया था। इसके बाद 2013 के आम इंतखाबात के मौके पर भी आफ्ताब सुल्तान IG पंजाब पुलिस थे और जैसे ही 2013 के इंतखाबात में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो आफ्ताब सुल्तान को एक दफ़ा फिर DGIB का ओहदा मिल गया। इसके बाद जब 2014 का धरना आया तो 2014 के धरने में आफ्ताब सुल्तान जो थे वो अहम किरदार थे जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के धरने को नाकाम करने में हर तरह की कोशिश की और एक बहुत अहम किरदार अदा किया। उस वक़्त भी आफ्ताब सुल्तान IB चीफ थे। आफ्ताब सुल्तान ही जो थे उन्होंने कुछ रिकॉर्डिंग्स पकड़ी थी और वह जाके उन्होंने फराहम की मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को, जिसके बाद पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत जो है वो गर्मी पैदा हो गई और वो कुछ ऑडियो टेप्स तो पब्लिक हुई मगर कुछ ना हो सकी क्योंकि उसमें कुछ किरदारों के नाम थे। अगर वो भी पब्लिक होती तो फिर पता चलता कि किस किस ने इस सारे मामले को मैनिपुलेट किया, किस किस ने फंड्स दिए और कौन कौन इसमें कंट्रीब्यूट करता रहा। इमरान खान 2014 के धरने में भी अपनी तमाम तकरीरों में बाकायदा तौर पर आफ्ताब सुल्तान का नाम लेकर इन्हें तनकीद का निशाना बनाते रहे। और अगर बात 2002 की जाए तो परवेज़ मुशर्रफ ने सदर बनने के लिए रेफरेंडम करवाया तो उस वक्त भी आफ्ताब सुल्तान सरगोदा में तैनात थे और उन्हें ये पैगाम पहुँचाया गया कि रेफरेंडम में ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिलवाए जाएँ। ताहम उन्होंने ऐसा हुक्म मानने से भी इनकार कर दिया था। इसी पादाश में मुशर्रफ हुकूमत ने आफ्ताब सुल्तान को मुअत्तल कर दिया था और मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो अपनी इस हुकूमत में आफ्ताब सुल्तान को मुआविन ख़ुसूसी का ओहदा देना चाहते थे, जिससे उन्होंने मना किया। उसके बाद आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की मुशावरत के बाद इनको जो है वो चेयरमैन नैब लगाया गया, मगर इन्होंने वो ओहदा लेने से इनकार कर दिया कि मैं मुआविन ख़ुसूसी नहीं बन सकता। मगर आज आफ्ताब सुल्तान ने अपना इस्तीफ़ा जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दे दिया और उन्होंने दस्तखत करके अपने इस इस्तीफ़े को कबूल किया। जाते हुए कुछ खिताब में कह के गए और उन्होंने कहा कि मैं खुश और मुतमिन हूँ कि अपने असूलों की बरकरारी रखी, किसी दबाव के सामने झुका नहीं। अपनी ज़िंदगी और पेशा वराना करियर में कानून के मुताबिक काम करने की हमेशा मैंने कोशिश की है। हम सब के सामने एक बहुत वाज़िया किरदार है आफ्ताब सुल्तान साहब का और पता चलता है कि किस दिलेरी और बहादुरी से वो काम करते आए हैं। आफ्ताब सुल्तान ने मज़ीद ये भी कहा कि मैंने असूलों पर कभी भी समझौता नहीं किया। हमारा आइन हमें तमाम मसाइल का हल जो है वो फराहम करता है। आइन पर अमल ना करने की वजह से आज हम सियासी और मुआशी बहरान का शिकार हैं। सियासी अमल और इंतखाबात का तसलसल जो है वो मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद चेयरमैन नैब ने यह भी कहा कि मैं किसी के ख़िलाफ़ ना तो झूठा मुकदमा चला सकता हूँ और ना किसी के ख़िलाफ़ कायम रेफरेंस जो है उसको ख़त्म कर सकता हूँ। बेशक जो मुलज़िम है वो किसी बड़ी शख्सियत का रिश्तेदार ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी मैं तमाम तरी काम नहीं कर सकता। उन्होंने ये भी कहा कि नैब के जो नौजवान अफसरान हैं मुझे इन पर पूरा यकीन है कि वो आला अखलाकी इक़दार और कानून के हुक्मरानी के असूलों पर जो है सब तमाम तर मामलात को बरकरार रखेंगे। और आफ्ताब सुल्तान ने साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल के रिटायरमेंट के बाद जो है जुलाई 2022 में नैब की जो सरबराही है इसको संभाला था और कल उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। और ज़राए का कहना यह है कि शहबाज शरीफ से जब चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान की आखिरी मुलाकात हुई तो उन्होंने उनका ना सिर्फ इस्तीफ़ा मंजूर किया बल्कि चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में कहा कि वो इस तरह के माहौल में कभी भी काम नहीं कर सकते। इससे ज़ाहिर ये होता है कि जो काम 2018 में इमरान खान ने किया वो आज शहबाज शरीफ भी करना चाह रहे थे। नैब का इस्तेमाल सियासी मुखालिफिन के लिए करना चाह रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह बात बताई कि आफ्ताब सुल्तान शरीफ ख़ानदान का ज़ाती मुलाजिम है, मगर आज समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी किए बयान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान के मुस्ताफ़ी होने के फौरी बाद अपना रद्द अमल दिया और कहा कि चेयरमैन नैब का इस्तीफ़ा फासिस्ट निज़ाम की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि आफ्ताब सुल्तान ने अपने काम में मुदाखलत के खिलाफ इस्तीफ़ा दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए इसमें बहुत वाज़िया पैगाम है। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर चाहे तो इससे बहुत बड़ा सबक हासिल कर सकता है। फवाद चौधरी का कहना था कि इनमें 22 अफसरान हैं जिनको पंजाब में मुदाखलत के लिए लगाया गया है। कहता हूँ कि वो भी खुद को इस निज़ाम से अलहदा करें, ये मुल्क और ब्यूरोक्रेसी दोनों के मफाद में बेहतर होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मजीद ये भी कहा कि चेयरमैन नैब का इस्तीफ़ा तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की वाज़िया तौसीक है। रोज़े अव्वल से ये कह रहे हैं कि इस निज़ाम जो है एहतसाब का, इसकी तबाही जो है वो NRO के लाए गए मुजरिमों को कलीदी हदफ है और इन मुजरिमों ने जो है साजिश से इक़्तिदार मिलते ही सबसे पहले नैब के जो कवानीन हैं
उनमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो है अमेंडमेंट्स की हैं। 1100 अरब रुपए की चोरी बचाने के लिए उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ जो है नैब के कानून, उसमें नहायत शर्मनाक किस्म की जो है तरामीम की हैं। लाजिम है कि रियासती इदारे जो हैं वो मुजरिमों के इशारों पर खेलने की बजाय आइन और कानून की बालादस्ती की बात करें और वो राह अख्तियार करें जिसमें कानून और आइन वाज़ेह हो। इनका ये भी कहना था कि कठपुतली राज इंशाल्लाह जल्द अपने अंजाम को पहुँचेगा, रियासत और अवाम को आगे बढ़ना है। आफ्ताब सुल्तान ने मंगल को अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होते ही कहा था कि उन पर दबाव था, मगर जैसे ही इस्तीफ़ा दिया, साथ ही साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को और उनकी अहलिया को तोशाखाना के तहाइफ अपने गोशगवारों में ज़ाहिर ना करने पर इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की नशिस्त से डी-सीट किया था। इसके बाद इमरान खान को रावलपिंडी एहतसाब ब्यूरो अदालत में पेश होने का हुक्म हुआ है और उनको नोटिस जारी हुआ। उनके खिलाफ तोशाखाना के तहाइफ पर एक फौजदारी मुकदमा इस्लामाबाद की ज़िला अदालत में भी ज़ेर इल्तवा है। और इसके अलावा अहम खबर यह है कि साबिक़ वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने अपने 10 अरकान असम्बली के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से परवेज़ इलाही ने लाहौर में ज़मान पार्क में मुलाकात की, जिसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पार्टी में शमूलियत का उन्होंने खुद ऐलान किया। परवेज़ इलाही ने फवाद चौधरी के हमरा मीडिया से गुफ्तगू की और इसमें बताया कि उन्होंने किन किन अरकान के साथ अपनी जो है पार्टी वो तब्दील की है और तहरीक इंसाफ में शमूलियत का अख्तियार किया है। फवाद चौधरी ने बताया कि तवील बहस के बाद आज परवेज़ इलाही और दीगर रहनुमा काफ लीग छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए हैं और आज के बाद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा होंगे। इमरान खान का साथ देने के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और देते रहेंगे। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब के इसरार पर फवाद चौधरी ने यह भी बताया कि परवेज़ इलाही को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सदर बनाना है और सीनियर क़यादत ने इस बात की जो है वो मंजूरी भी दे दी है। हमारे आइन के मुताबिक इस पर आगे चलेंगे और इससे अमल दरामद होगा। एक सवाल के जवाब में मरकज़ी सदर ने बताया कि सिफारिश सीनियर क़यादत ने की है कि साबिक़ वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को सदर बनाया जाए। इस मौके पर परवेज़ इलाही का कहना था कि हम डट कर इमरान खान के साथ खड़े हैं, साथियों को मजबूत करेंगे और मज़ीद हिम्मत दिलवाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान ने मरकज़ी सदर बनाने का कह दिया है, इमरान खान की ख्वाहिश पर हर तरह का काम करूंगा। ख्याल रहे कि इससे कबल मुस्लिम लीग काफ के सरबराह साबिक़ वज़ीर आज़म चौधरी शुजात ने परवेज़ इलाही को पार्टी ओहदे से जो है हटा दिया था और पार्टी इलामी के मुताबिक परवेज़ इलाही पार्टी रुकनीत जो है उनकी ख़त्म कर दी गई और इन्हें आइंदा पार्टी का नाम इस्तेमाल करने से रोक दिया गया है। मामला सिर्फ यहाँ तक भी महदूद नहीं है, बल्कि परवेज़ इलाही जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल तो हो गए, मगर इसके साथ ही उनके शामिल होते ही जो है वो जेल भरो तहरीक का आगाज़ भी हो गया और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी और जनरल सेक्रेटरी असद उमर समेत कई रहनुमा जो हैं उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी है। और ये गिरफ्तारी पहले तो पुलिस ने कहा कि हम गिरफ्तार नहीं कर सकते, मगर बाद में ये रहनुमा खुद ही जाके कैदियों की वैन में बैठ गए और इसके बाद वो गाड़ियाँ लेके CCP ऑफिस से चले गए। शाह महमूद कुरैशी ने कैदियों की वैन में बैठने के बाद सहाफ़ियों से कुछ गुफ्तगू की और उसमें दावा किया कि पुलिस को बग़ैर मुज़ामत के मैंने गिरफ्तारी दी है। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे लगा था कि पुलिस जो है मुझे CCP ऑफिस ले जाएगी, लेकिन उनको ये नहीं समझ आ रही कि वो कहाँ लेकर जा रहे हैं इनको। एक वीडियो क्लिप मैं स्क्रीन पर चला रहा हूँ, आप देखें और आपको पता चलेगा उन्होंने क्या बात की है। देखिए, मैं जब कंटेनर से उतरकर CCPO के ऑफिस की तरफ रवाना हुआ, जो मैंने कारकुनों को कहा कि वहाँ आएँ, तो इन्होंने कहा, पुलिस ऑफिसर को भेजा और कहा आप अंडर अरेस्ट हैं और आप प्रिजन वैन की तरफ चलें। मैंने मुज़ाहमत नहीं की और मैं प्रिजन वैन की तरफ चला आया और उनने मुझे गिरफ़्तार कर लिया है। अब न जाने कहाँ ले जा रहे हैं, मेरा ख्याल था CCPO ऑफिस लेकर जाएंगे, लेकिन वो गुजर चुका है और कहीं और लेकर जा रहे हैं। जहाँ भी लेकर जाएंगे वो पता चल जाएगा। और मेरा पैगाम ये है कि कारकुन हर कस्बे में, हर शहर में, हर सूबे में मुतहरिक हो जाएं, पाकिस्तान की बका के लिए, मईशत की बहाली के लिए, फसाइयत के मुकाबले के लिए, जमहूरियत और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी ने कारकुनान को जेल भरो तहरीक के लिए मुतहरिक होने का पैगाम भी दिया। इसके बाद तमाम तर लोग जो थे वो उस पुलिस वैन के साथ चलते रहे। अब इन सब लोगों को लाहौर से बाहर वाली जेलों में रखा जाएगा और ना तो किसी से मुलाकात की इजाज़त दी जाएगी और ना किसी से मिलने दिया जाएगा और कम से कम इन सबको एक महीना जेल में रखा जाएगा। अब देखना ये है कि जेलें तो भर जाएंगी, कितनी जेलें भर जाएंगी। कल हमने चेरिंग क्रॉस पे जो मामला देखा, तकरीबन 400-500 से जो बंदा था वो ज़्यादा नहीं था। जिस तरीके से रियासत मदीना के दावेदार वहाँ पे पुलिस की गाड़ियों पर चढ़ के शीशे तोड़ते रहे और मुख्तलिफ़ किस्म के मुजाहरे करते रहे और जिस तरह की गालम गलोच करते रहे
और बस ज़बरदस्ती गिरफ्तार होने की ख्वाहिशात अपने दिल में लिए फिरते रहे, तो इससे जाहिर ही होता है कि जेलें कौन भरेगा, किसने भरनी है जेलें। यहाँ पे जेलें तो पंजाब में भरी नहीं जाएंगी, लाहौर से बाहर लेके जाएंगे, जो भी जेल में रखेंगे, और इन सारे लोगों के शौक जो है वो पूरे हो जाएंगे।